नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन लाइव पर और अंडमान लाइव के साथ हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। सबसे पहले बात, अंडमान निकोबार में नगर पालिका परिषद के खिलाफ लोगों की बढ़ रही नाराजगी की। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद द्वारा लागू किए गए नए नियम की अब लोग जोर शोर से आलोचना कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद के इस नए नियम का तकरीबन सभी दलों ने विरोध किया है। वहीं लोग भी इस नए नियम से परेशान हो रहे हैं। लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा कि अब उनका संपत्ति कर कितना होगा और इसकी गणना कैसे होगी। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद ने इस फैसले को लेने से पहले लोगों के दावों, आपत्तियों और सुझाव को भी नहीं सुना और न ही हर इलाके में कोई सार्वजनिक सुनवाई कर लोगों को नए संपत्ति कर के नियम के बारे में समझाया और न ही इसकी गणना लोगों को बताई। नेशन लाइव से बात करते हुए वार्ड संख्या 30 के पार्षद संजय मिसाक ने बताया कि उनका वार्ड एक तो नगर पालिका परिषद में हाल ही में जुड़ा है और यहां अगर पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद संपत्ति कर लेती है तो पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद को उसका 80% हिस्सा उसी वार्ड को देना चाहिए ताकि वार्ड का विकास सही तरीके से हो सके। संजय मिसाक ने बताया कि फिलहाल तो कर देने के बावजूद भी पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के अंदर कुछ बेहतर विकास हुआ नहीं। हमसे आगे बात करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के राज्य महासचिव अजीजुर रहमान ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद को एक तो संपत्ति कर को कम करना चाहिए और दूसरा जिन लोगों ने सन 2006 से संपत्ति कर नहीं दिया है उन्हें एक बार छूट दिया जाना चाहिए। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के इस फैसले का कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रातरापुर इलाके के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि उनके इलाके में सभी वार्ड अभी पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के दायरे में आए हैं और इन इलाकों में लोगों को ये मालूम नहीं है कि उनका खाली जमीन निर्माण क्षेत्र कितना है। ऐसे में संपत्ति कर वो देना भी चाहें तो कैसे देंगे और किस बिना पर पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद उनसे संपत्ति कर लेगी। हमारा न्यूली एक्सटेंडेड 6 वार्ड है। ये जो इनका जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो नियम है, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, मैं ये चाहूँगा ये लोग अगर हमारा विलेज से 1 करोड़ लेते हैं तो 80 लाख रुपये हमारा विलेज में दे ताकि हमारा विलेज वो पैसा से हम लोग अपना विलेज का डेवलपमेंट करें। आप कोई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का एरिया में नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई तरह का सड़क ठीक से बन नहीं रहा है, फुटपाथ नहीं बन रहा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी का सुविधा ठीक नहीं है, साफ सफाई नहीं हो रहा है, फिर मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी टैक्स लेने का मतलब क्या है बताइए। और एक बात है, ये काउंसिल डिसाइड किया, काउंसिल लोगों का भलाई के लिए डिसाइड करिए। अभी देखिए जितने एंक्रोचर्स हैं 3-3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग बना के रखे, उनका हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या किस्म का काउंसिल डिसाइड कर रहे हैं? कुछ ऐसा डिसीजन लीजिए कि सब दें और थोड़ा कम उनका जो है कम ले, एक नॉर्मल चार्जेस दे ताकि सब इसको जमा कर सके। पहला। दूसरा, मैंने जैसा कहा कि जो पैसा है हम लोग का लेते हैं 80% हम लोग का वार्ड में दीजिए, 20% काउंसिल को रखिए। काउंसिल लेना है, डेवलपमेंट तब उसी पर तो डेवलपमेंट होगा। अभी म्यूनसिपल काउंसिल ने जो नया प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी लेना स्टार्ट किया है तो इससे जो है अभी हम लोगों को प्रॉब्लम होगा, हमारे आइलैंड के लोगों को। इसमें जो है किसी भी तरह से पब्लिक अभी तक समझ नहीं पाई है कि हमसे कितना टैक्स लेने जा रहे हैं और क्यों इतना टैक्स लिया जा रहा है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि लोकल फैमिलीज़ में जो है वही अपने किराए का रूम से जो है उनका फैमिली चलता है। अनएम्प्लॉयड काफ़ी है यहाँ पे, जो मैरिज हो जाता है वही घर में उसी के किराए से जो उनका परिवार चलता है। और प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी ले भी रहे हैं तो ये रेट जो है इससे और कम करना चाहिए। और इसमें जो है आपका जो लास्ट 10 ईयर्स का जो पूछ रहे हैं, अगर जो नहीं बांधा है अब तक का टैक्स तो लास्ट 10 ईयर्स का लेंगे करके, तो उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए। आज डायरेक्ट म्यूनसिपल किसी से कोई तरह का पब्लिक हियरिंग कोई राय नहीं लेके म्यूनसिपल टैक्स जो दिया है, इससे गांव लेवल में लोगों में एक पैनिक आ गया है। आज गांव में लोगों को ये नहीं समझ आता कि हम खाए और कि म्यूनसिपल को पैसा क्या बांधे। आज म्यूनसिपल अपना जो टैक्स सिस्टम में गांव में एग्रीकल्चर लैंड में काफ़ी लोग घर बनाए हैं और काफ़ी लोग हाउस सेट में बनाए हैं। पुराना एंसेस्टर प्रॉपर्टी है कई लोगों के पास, जिसका कि काफ़ी समस्या लोगों को ये बात का है कि वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी किसी के 4,000 है, 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है। अगर ये जो टैक्स सिस्टम के हिसाब से अगर वो खाली ज़मीन का उतना पैसा बांधते हैं तो उस ज़मीन से उनका उतना इनकम भी नहीं है जो कि म्यूनसिपल को उस ज़मीन का टैक्स बांध सके। दूसरी बात है, म्यूनसिपल एक डेडलाइन फिक्स कर दिया है। आज 6 एक्सटेंडेड वार्ड है हमारा नया, उसमें शुरुआत में जो एग्रीकल्चर लैंड जहाँ भी घर बनता था, पैडी लैंड में भी घर बनाए लोग,
कोई प्लान नहीं होता था, लोग डायरेक्ट घर बना देते थे, अपना उसमें रहते थे और उनको ये भी नहीं मालूम है कि उनका बिल्डिंग एरिया कितना है और वैकेंट लैंड कितना है। लेकिन आज म्यूनसिपल उनसे बोलता है वैकेंट लैंड का इतना टैक्स लेगा और बिल्डिंग एरिया का इतना टैक्स लेगा। अगर दोनों का आपको ये तो पहले असेसमेंट करना चाहिए कि पूरा 6 स्टैंडर्ड वार्ड में कितना है, कितने लोगों के पास, जैसे किसी के पास 300 स्क्वायर मीटर हाउस साइट है तो वैकेंट लैंड कितना है और बिल्डिंग एरिया कितना है। अगर ये चीज़ नहीं हुआ होगा और आप डेडलाइन फिक्स कर देंगे तो आदमी टैक्स कैसा बांधेंगे। और जो आज जो रेट दिया है ब्रिजगंज को और अपग्रेडिंग जंगली घाट को एक इक्वल में अगर जो पैसा दिया है 30 रुपया, ब्रिजगंज और जंगली घाट को अगर इक्वल में तुलना करेंगे तो ब्रिजगंज के लोग कभी ये टैक्स सिस्टम में बांध नहीं पाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई तरह का सहूलियत नहीं देगा और काउंसिल कोई तरह का लोगों के टैक्सेशन में रिलैक्सेशन नहीं देगा तो इसका समाधान कभी भी नहीं